नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सौसामूढं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न भी स्वयं आचार्य महाराज ने उठाए हैं और उत्तर भी उन्होंने बहुत सुंदर दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं वन वर्ड। एक शब्द में इतना अच्छा उत्तर, उतना गहन विषय इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कल की क्लास में हमने 8वां और 9वां ये 2 श्लोक पढ़े थे। आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8वें नंबर का श्लोक, तस्मात् भयमिह मरणात्। तस्मात् मतलब किससे, भयम इह इस संसार में भय है। इस संसार में सबसे अधिक भय हमें किससे है? उत्तर मिला मरणात् अर्थात मरण से। मृत्यु से सबसे ज्यादा भय है हमें। हर इंसान मृत्यु से बहुत अधिक डरता है और इसीलिए बड़ा परेशान रहता है। मृत्यु से सबसे अधिक भय है। अंधात अपि को विशिष्यते, अंधे से भी बढ़कर के कौन है? उत्तर मिला रागी। जो राग करने वाला व्यक्ति है, जो वस्तुओं को अपना मानता है, वास्तव में वही अंधे से भी बढ़कर के अंधा है। फिर प्रश्न हुआ, कह शूर है, शूरवीर कौन है, योद्धा कौन है? यो मतलब जो ललना लोचन वाणे न च व्यथित है। स्त्री के नयन कटाक्ष से, नयन वाणों से जो व्यथित नहीं है, परेशान नहीं है, व्याकुल नहीं है, उससे जो सताया हुआ नहीं है, वास्तव में वही शूरवीर है, वही योद्धा है। ये 8वां श्लोक हुआ। 9वें का देखिए, पातुम कर्णांजलि किम। कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा, पातुम मतलब पीने योग्य क्या है, किम मतलब क्या है? अमृतम एव अर्थात जो अमृत के समान हो। कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान पीने योग्य क्या वस्तु है? उत्तर मिला सदुपदेश है। सद उपदेश, सच्चा उपदेश, सही उपदेश, जो हमें सही मार्ग पर ले जा रहा है, जो हमें कषायों से दूर करके मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्ति करा रहा है, वास्तव में वही उपदेश, वही कथन, वही चर्चा सच्ची और सही कही गई है और वही कानों से सुनने योग्य है। किम गुरुताया मूलम, अगला प्रश्न उठाया, गुरुता का मूल क्या है? गुरुता मतलब महानता, बड़प्पन, बड़ेपन का मूल क्या है, जड़ क्या है? तो उत्तर मिला यद एतत् अप्रार्थनम नाम है। यद मतलब जो, एतत् मतलब यह है, अप्रार्थनम अर्थात याचना नहीं होना। याचना नहीं होने का नाम ही बड़प्पन का मूल है। अर्थात जब हम कभी किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाते हैं, वास्तव में वही बड़प्पन है, वही महानता है और वही बड़े होने का निशान है या चिन्ह है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए 10वां श्लोक हम देखते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण करके फिर अर्थ सुनिए। बोलिए, किम 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 गहनम 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 किम गहनम किम गहनम स्त्रीचरितम 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 किम गहनम स्त्रीचरितम किम गहनम स्त्रीचरितम कश्चतुरो कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन खंडितस्तेन कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन।
किम गहनम स्त्रीचरितम, बोलिए। कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, किम दारिद्र्य, किम दारिद्र्य मसंतोष, मसंतोष एव, किम दारिद्र्य मसंतोष एव, किम लाघवम, लाघवम यांचा, यांचा, किम लाघवम यांचा। ठीक है, अब देखिए एक एक चरण का उच्चारण करूंगा मैं, ध्यान से सुन करके रिपीट कीजिएगा। किम गहनम स्त्रीचरितम, बोलिए। किम गहनम स्त्रीचरितम, कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, किम दारिद्र्यमसंतोष, किम दारिद्र्यमसंतोष एव, किम लाघवं यांचा, एव किम लाघवं यांचा। ठीक है, एक साथ उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। किम गहनम स्त्रीचरितम, कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, किम दारिद्र्यमसंतोष एव, किम लाघवं यांचा। 4 प्रश्न यहाँ पर इस श्लोक में किए गए हैं और चारों प्रश्नों का उत्तर दिया गया और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, संसार की हकीकत बतलाने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला है किम गहनम स्त्रीचरितम। किम अर्थात क्या, गहन, गहन माने कठिन है, गहन का मतलब कठिन, जटिल, मुश्किल। तो उत्तर दिया स्त्री चरितम, अर्थात स्त्री का चारित्र, अर्थात स्त्री के चारित्र को जानना बड़ा कठिन है। किम जटिलम, क्या जटिल है, जटिल माने मुश्किल, टेढ़ापन। क्या कठिन है, क्या मुश्किल है, उत्तर मिला स्त्री चरितम, अर्थात स्त्री के चारित्र को जानना। क्योंकि स्त्रियों के अंदर स्वभाव से तद्रूप मायाचारी पाई जाती है और इसीलिए वह कब किसके सामने कैसा रूप प्रकट करती है ये हम नहीं कह सकते। और ये हम स्त्री के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, ये एक स्वाभाविक चारित्र है। जैसे पुरुषों में लोभ पाया जाता है, वैसे स्त्रियों में मायाचारी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं समझना कि पुरुषों में मायाचारी नहीं है, मायाचारी पुरुषों में भी है, लेकिन एक स्वाभाविक परिणति जिसको अपन कहते हैं वो चीज वहां होती है। अगला प्रश्न किया कश चतुरो, संधि विच्छेद करेंगे, कह चतुर है। कह मतलब कौन, चतुर है माने चतुर है। चालाक कौन है, कुशल कौन है, चतुर कौन है, तो उत्तर मिला यो न खंडितस्तेन। यो मतलब जो, यह, जब संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा यह। यह मतलब जो, न मतलब नहीं, खंडित है तेन, खंडित नहीं है, तेन मतलब उसके द्वारा। किसके द्वारा, उस स्त्री के चारित्र से जो खंडित नहीं हुआ है, वास्तव में वही चतुर है, वही कुशल है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ स्त्री का चारित्र जानना पहली बात तो बड़ा कठिन, और फिर जानने के बाद में भी अगर उससे बचा हुआ है, उसके वश में नहीं पहुंचा, उसमें उसके चंगुल में नहीं रहा, तो ये वास्तव में चतुरता है, कुशलता है, महानता है।
मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, स्त्री पर्याय की यहाँ पर चर्चा है, किसी माता की, किसी बहन की, किसी पत्नी की, किसी बेटी की यहाँ पर चर्चा नहीं है। ये एक स्त्री पर्याय का स्वभाव है। आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा और देखा भी जाता है, कितना कुछ भी हो जाए, जैसे स्त्री में शील लज्जा स्वभाव से पाई जाती है, वैसे ही कहीं न कहीं किंचित रूप से मायाचारी रूप परिणाम होते ही हैं। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है। नारिका विज्ञानमती माता जी बहुत स्पष्ट कहती है, बोले कोई कितना भी ये कह ले कि नहीं मैं मायाचारी नहीं करती हूँ, तो बोले उसे मेरे पास में ले आना, मैं स्त्रियों में बताऊंगी कि कैसे कैसी मायाचारी होता है। कहीं ना कहीं आज हम खुद अपने जीवन में भी देखते हैं, सबके सामने अपन वो चीज दृश्य दिखा जाता है कि अगर किसी से कोई काम निकलवाना हो तो हमें स्त्री की सहायता लेनी होती है। स्त्री के चारित्र की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो वो कब किस रूप में कैसा अपना रूप बदल लेती है वो नहीं समझ में आता। तो ऐसी स्थिति में अगर उससे जो खंडित नहीं है, उसके चारित्र से जो खंडित नहीं हुआ है, नहीं टूटा है, उसके वश में जो नहीं गया है, वास्तव में वही चतुर है, वही महान है। फिर अगला प्रश्न है, किम दारिद्र्यम असंतोष, संधि विच्छेद करेंगे, किम दारिद्र्यम असंतोष है। किम अर्थात क्या, दारिद्र्यम अर्थात दरिद्रता है। दरिद्रता क्या है, गरीबी क्या है, तो उत्तर मिला असंतोष अर्थात संतोष का नहीं होना। सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर दरिद्रता है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी क्यों ना हमारे पास में हो, लेकिन संतोष नहीं तो वह व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है। और संतोष है तो अगर जेब में लाख रुपए भी हैं तो भी खुश है, तो भी अमीर है। संतोषी सदा सुखी, संतोषी सर्वश्रेष्ठ धनी। चौथा प्रश्न किया, एवं मतलब ही, संतोष एवं मतलब संतोष ही। फिर अगला प्रश्न, किम लाघवम, लघुता क्या है, छोटापन क्या है, उत्तर मिला यांचा मतलब याचना करना। याचना करने का तात्पर्य है सामने वाले व्यक्ति को बड़ा मान करके अपने आप को छोटा मान लेना, और अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो वो उससे बोल देना, वो मांग लेना, यही लघुता है। हम ये सोचे अरे साहब मैं कैसे मांगू, मैं कैसे बात करूं, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं पहले कैसे सॉरी बोलूं, गलती तो उसकी है, ये लघुता नहीं है। लघुता वहां होती है जहां अपने आप को छोटा समझ करके सामने वाले के प्रति एक याचना का भाव, याचना से तात्पर्य कल वाली याचना नहीं लगाना जो श्लोक नंबर 9 में अपन ने पढ़ी थी, वैसी वाली याचना नहीं है। उस याचना के लिए तो स्पष्ट रूप से मना किया, वो याचना नहीं करनी। यहाँ जिस याचना, याचना का मतलब प्रार्थना, भावना, अपने आप को छोटापन अनुभव करना, ये ही वास्तव में लघुता की निशानी है। आप समझे इन चारों प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, स्त्री के चरित्र को गहन क्यों कहा, जटिल क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि स्त्रियों में स्वभाव से वैसी मायाचारी रूप परिणाम पाए जाते हैं। कभी किसके सामने कैसा रूप प्रकट करके आती है, कभी कैसा आती है, इतिहास उस बात का गवाह है। प्रत्यक्ष भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। हम बहुत सारे मूवीज देखते हैं, उनमें भी सारा का सारा जो चक्कर है वो स्त्री के कारण से होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर अपन देखें तो स्त्री के चरित्र को पहचानना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर चारित्र में कहीं ना कहीं बहुत उज्जवलता है, निर्मलता है, तो ये एक बहुत बड़े उसकी शील की निशानी है, बहुत बड़े उसके सुख की निशानी है, बहुत बड़े बड़प्पन की निशानी है। लेकिन जो मायाचारी की बात की जाती है, स्वभाव से वो मायाचारी, उन्होंने तो इतना तक लिखा कि जैसे जल में स्वभाव होता है ना शीतलता का, अग्नि में स्वभाव होता है उष्णता का, ऐसे ही स्त्रियों में स्वभाव होता है मायाचारी। ये एक स्वभाव है। इस स्वभाव से मतलब स्त्री पर्याय का, आत्मा का नहीं। आत्मा का स्वभाव तो मायाचारी से रहित होना है, मायाचारी से दूर होना है। तो इस अपेक्षा से वो कथन किया जाता है
अगर हम उस मायाचारी से बच जाते हैं, दूर हो जाते हैं और सही रास्ते पर लग जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम मुश्किल की बात करते हैं, गहनता की बात करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम जटिलता की बात करते हैं, तो स्त्री के चरित्र को, जो अपन कहते हैं ना, स्त्री के चरित्र को स्त्री चरितम देवो न जानाति कुतो मनुष्य है ना। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इसको जब देव भी नहीं जानता तो फिर मनुष्य तो कहाँ से जान पाएगा। ये एक सामान्य उक्ति भी है और ऐसा होता भी है। और अगले प्रश्न में यहाँ पर उपस्थित किया कि वह चतुर है। कौन चतुर है? जो उस स्त्री के द्वारा या उस स्त्री के चारित्र से खंडित नहीं हुआ है। और बड़े बड़े ऋषिराज, मुनि महाराज, जब हम अन्य संप्रदाय की बात करते हैं, हम यहाँ पर किसी अन्य संप्रदाय का कोई उलाहना या अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैनेतर परंपरा में जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, उस ब्रह्मा की उत्पत्ति में उनको जो चतुर्मुख कहते हैं अपन, उनके चतुर्मुख होने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तब विष्णु जी को चिंता हुई। उनके संप्रदाय में ये कहानी लिखी, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया। तो उनको बड़ा विकल्प हुआ, अगर ये इस तरह कठोर साधना करते रहेंगे तो मेरा इंद्र का आसन छिन जाएगा, ये इंद्र बन जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उन्होंने अप्सरा को भेजा उनके ध्यान को डिगाने के लिए, और अप्सरा ने आकर के और नृत्य करना, हाव भाव विलास करना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत देर तक जो वो ध्यान करते रहे, और जब आवाज आई घुंघरू की, वाद्य यंत्रों की, संगीत की, लगा कोई स्त्री है सामने, कोई अप्सरा है, रहा नहीं गया। जब रहा नहीं गया तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं आंख खोल करके देखूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत देर तक तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, लेकिन जब नहीं हुए तो उन्होंने आंख खोल करके देखना, उस स्त्री का हाव भाव विलास नृत्य प्रारंभ कर दिया। स्त्री बड़ी चालाक थी, उसने सोचा कि इतना ही ध्यान मुझे नहीं डिगाना। वो अभी सामने नृत्य कर रही थी, फिर पीछे जाकर के उसने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जिधर ध्यान लगाने बैठे थे उसके पीछे जाकर के जब नृत्य करना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि अगर मैं मुड़ करके देखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने अपनी विद्या से, अपनी शक्ति से पीछे एक सिर बना लिया, एक मुख बना लिया, और उसमें से उसका नृत्य देखने लगे। इतने में भी संतोष नहीं हुआ, वो अप्सरा दाईं तरफ आ गई, लेफ्ट राइट आकर के, और दोनों तरफ नृत्य करने लगी। उन्होंने दोनों तरफ भी मुख बना लिया और वास्तव में बन गए ब्रह्मा जी चतुर्मुखी। किसके वश में होकर के? एक स्त्री के मोह में, जाल में फंस करके। इसीलिए चतुर वही है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने भक्तामृत स्तोत्र में कितनी बड़ी बात लिखी। चित्रम किमत्र यदिते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्ग कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्र शिखरम चलितम कदाचित। कितनी बड़ी बात लिखी। हे भगवान, यदि स्वर्ग की बड़ी बड़ी महान महान अप्सराओं के द्वारा यदि आपके मन को किंचित मात्र भी विकार की ओर नहीं ले जाया गया है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आप तो सुमेरु पर्वत के समान अडिग हैं। जो हवा बड़े बड़े पर्वतों को हिलाने वाली हो, जो हवा बड़े बड़े पर्वतों को उठा करके फेंकने वाली हो, जो प्रलय काल की हवा है, जो समुद्र की लहरों को एक स्थान से हजारों किलोमीटर तक दूर ले जाने वाली सामर्थ्य वाली हो, वो प्रलय काल की हवा क्या सुमेरु पर्वत को हिला सकती है? क्या उस सुमेरु पर्वत की चूलिका को भी हिला सकती है? नहीं हिला सकती। क्यों? सुमेरु पर्वत है वो छोटा मोटा पर्वत नहीं है, 1 लाख योजन वाला पर्वत है, वो स्थिर पर्वत है, वो अकृत्रिम पर्वत है वो। ठीक वैसे ही अरे जो अप्सराएं, जो स्वर्ग की ललनाएं छोटे मोटे व्यक्तियों को, इन अन्य देवी देवताओं को भटका देती है, वो मेरे भगवान को नहीं भटका सकती। वो आदिनाथ भगवान को, वो महावीर भगवान को, वो 24 भगवान को, वो मुनि महाराजों को ध्यान अवस्था में लीन है। ऐसी अप्सराएं भगवान आपके मन को किंचित मात्र भी विकार रूप परिणाम से युक्त नहीं कर सकती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहने का तात्पर्य यही है, वास्तव में वही चतुर है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की बात नहीं चल रही है। अन्य स्त्रियों के द्वारा समाज में अपन लोग देखते हैं, सुनते हैं, जहां कैरेक्टरलेस,
होते हैं, जहाँ मन में परिणाम गलत होते हैं, इस तरह स्त्रियों के द्वारा जो कुकृत्य किए जाते हैं, गलत रूप गलत भाव उपस्थित किए जाते हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर ये कथन किया गया। और ये बात मात्र आप स्त्री तक ही सीमित मत रखिएगा, एक स्वभाव से मायाचारी की अपेक्षा से तो कथन किया ही है, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा लगाना है। कौन स्त्री सर्वश्रेष्ठ है जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं खंडित हुई है, किसी पुरुष के द्वारा ललचाए जाने पर भी अपने शील से नहीं डिगी है, किसी पुरुष के द्वारा कितना भी कुकृत्य किए जाने पर भी अपने आप में स्थिर रही है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्र में मिलते हैं, चाहे वो सती सीता हो, चाहे सती अंजना हो, चाहे सती द्रौपदी हो, कोई हो, अन्य पुरुषों के द्वारा सताए जाने पर भी उन्होंने, और ऐसे ऐसी महासतियां भी हुई है, ये तो जैनिज्म की दृष्टि से अपन पढ़ते हैं, अन्य संप्रदाय में भी, जैनेतर में भी जो रानियां हुई है, उनमें भी ऐसे ऐसी सतियां हुई हैं जिन्हें मर जाना स्वीकार था, लेकिन किसी अन्य पर पुरुष के साथ में गलत क्रिया करना स्वीकार नहीं था। वास्तव में वही एक सच्चा चतुर पुरुष है, महान पुरुष है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर किया, किम दारिद्र्यम, गरीबी क्या है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे कई गुना महत्वपूर्ण इसका उत्तर है, असंतोष। हम पढ़ते रहते हैं, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। संतोषी जीव सदा सुखी है, हमारे पास जो है उसको अगर हमने स्वीकार कर लिया, इसके अलावा अगर हमें किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, उस तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं जा रही है, इसका मतलब समझना चाहिए हम जीवन के, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखी पुरुष हैं, सर्व सुखी पुरुष हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर मिलने के बावजूद भी, जो वस्तु मिली है उसके बावजूद भी अगर कुछ और प्राप्त करना बाकी रह गया, तो हमारे जीवन ऐसे निकला जा रहा है। आज हमारी स्थिति क्या हो रही है, जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। सोचिए, थोड़ा सा अंदर गहराई तक जाकर के सोचिए, वो वस्तु जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या गारंटी है कि उसके मिल जाने पर हम सुखी हो जाएंगे। जब पहले वस्तु मिल चुकी है उसमें हम सुखी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो नई वस्तु मिलने पर हम कहां से सुखी हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन का, प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो हमारे पास है मैं खुश हूं, मेरी पत्नी है मैं खुश हूं, मेरे बच्चे हैं मैं खुश हूं। कैसी है, बहुत अच्छी है, चाहे भले ही उसका नेचर हमारे अनुकूल ना हो, चाहे भले ही वो हमारे जैसा नहीं चल पा रहा हो, भले ही हमारे घर में हो सकता है उसके प्रति विकल्प हो रहा हो, लेकिन हमारे पुण्य से मिला है, हमारे कर्मों से वो सामने वाला व्यक्तित्व मिला है। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलो आप एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने गए, एडमिशन करवाने गए, आपको स्कूल पसंद नहीं है, आपने स्कूल चेंज कर लिया। आपके साथ में और कोई किसी तरह की गाड़ी आप लेने गए, वो अच्छी नहीं लगी, आपने वो चेंज कर लिया, वो तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो हमारे माता पिता है, जो हमारे पति पत्नी है, जो हमारे बच्चे हैं, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं? बोलिए। वो तो हमें अपने कर्मों से मिले हैं, उसको हम कैसे चेंज करेंगे? और उसमें अगर हमारे अंदर या हमारे माध्यम से कहीं ना कोई कमी निकलती है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये कमियां या इस तरह की जो बातें हैं, यही दूरियां बढ़ाती हैं, और वह व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। असंतोष जहां पर होगा, जहां पर ये मन में होगा कि नहीं मैं खुश नहीं हूं, क्यों नहीं हूं खुश, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, क्यों नहीं है पसंद, मुझे वो चीज चाहिए, क्या गारंटी उस चीज के मिल जाने पर आप सुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे? जब हमारे पास में 2 व्हीलर थी, हमारे मन में ये भाव था कि चलो 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ गई। 4 व्हीलर आने के बाद में हमारे मन में ये भाव हुआ, नहीं नहीं ये तो छोटी मोटी 4 व्हीलर है, हमें तो कोई अच्छी बड़ी गाड़ी चाहिए, चलो मर्सिडीज आ गई, वो आ गई। उसके बाद में फिर क्या भावना है हमारे मन में, भावना नहीं ओडी आनी चाहिए। फिर और मन में भावना है
क्या क्या हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, क्या ये इच्छाएं हमारी कभी कंट्रोल हो सकती है? हमारी इच्छाएं आकाश के समान असीमित है। आकाश कितना है? बढ़ते जाएं, ऊपर 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 जाते जाएं। आकाश का अंत नहीं है, आकाश का अंत नहीं है। ऐसे ही हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, एंडलेस है ये। इसलिए जीवन को अगर सुखी बनाना है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अन्य सब प्रश्नों को भूल जाओ चाहे भले ही। अगर जीवन का या आज की इस एपिसोड का अगर एक प्रश्न या एक उत्तर याद रखना है तो मैं ये निवेदन करूंगा, असंतोष सबसे बड़ी गरीबी है, सबसे बड़ा दारिद्र है, और संतोष सबसे बड़ा धन है। और वो जिसके पास में है, वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए जिसके पास में है, उससे भी ज्यादा सुखी है, उससे भी ज्यादा सुखी है। आज दुनिया में देख रहे हैं जिसके पास करोड़ों खरबों रुपए हैं, वो व्यक्ति सुखी नहीं है। उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए, उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती है, उसको परेशान होना पड़ता है, उसको आंखों पे काली पट्टी लगा करके नींद निकालनी पड़ती है। मैं कहता हूं वो व्यक्ति काहे का सुखी है भाई? जिसको 2 मिनट सोने को नहीं मिल पा रहा है, जो बार बार अपनी खुद की लाइफ को अच्छा नहीं बना पा रहा है, सिर्फ दूसरों को दिखाने में, सिर्फ दूसरों के स्टैंडर्ड और हिसाब, रुपए पैसे जमीन जायदाद, ये सब सुख का कारण नहीं है। ये आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब लोग गृहस्थ में हैं और हम सब की दौड़ उसी तरफ है, उसी तरफ है। खूब रुपया कमाना है हमको, खूब बड़ा आदमी बनना है हमको, सोसाइटी में खूब नाम करना है हमको। लोग कहें अरे जहाज से में निकले, देखो साहब क्या सेठ साहब जा रहे हैं, क्या ये व्यक्ति जा रहे हैं, क्या करेंगे इन चीजों का? कभी मन में विचार तो कीजिए। आज से हमारे दादाजी के दादाजी, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, मैं सोचता हूँ इन सब चिंतन के पॉइंट्स। आप खुद विचार कीजिए, क्या आपने अपने दादाजी को देखा? आप बोलेंगे हाँ हो सकता है किसी ने देखा। ठीक, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, दादाजी के दादाजी को देखा? उनको तो नहीं देखा ना। वो, मैं आपको कहूं, वो भारत देश के प्रधानमंत्री थे। कौन? हमारे दादाजी के दादाजी थे ना। अब क्या है? थे पहले, माना कि थे, मान लो थोड़ी देर के लिए, मानने में अपना क्या जा रहा है। हमारे दादाजी के दादाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, देश के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम नागरिक थे, सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वो थे। अब हो गए, उस समय जो उन्होंने, उनके अंदर विलासिता थी, जो जो कुछ भोगना था वो हो गया। अब क्या है? अब तो वापस हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम कौन से उस प्रधानमंत्री का कोई फायदा मिल रहा है हम लोगों को? हमारे पास, उनके पास बहुत करोड़ों रुपए, खरबों अरबों रुपए थे, क्या सुख मिला? क्या साथ में लेकर के गए? दुनिया की इस अंधी दौड़ में हम कितना भी दौड़ लें, कितना भी दौड़ लें, एक उदाहरण हमेशा याद रखना, कितना भी तेज हम अपनी गाड़ी को चला लें, अपने आगे चलने वाले को कितना भी कट मार करके हम पीछे कर दें, लेकिन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को हम समाप्त नहीं कर सकते। ये कर सकते हो? है ताकत ऐसी? सुबह 5 बजे से लेकर के चलने की कोशिश करो। किसी को संतोष नहीं है, किसी को बहुत आकुलता है ना, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? एक एग्जांपल समझिए, वो ये चाहता है कि मैं सबसे आगे आऊं, फर्स्ट नंबर पे मेरी रैंक कौन सी आए? फर्स्ट आए। मुझे अंधाधुंध पैसा कमाना है, चाहे वो तरीके से कमाऊं चाहे बेतरीके से कमाऊं, अन्याय अनीति किससे भी कमाऊं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना, मुझे इतना करोड़ रुपए कमाना है। सुबह से लेकर के शाम तक वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, घर वालों को समय तक नहीं दे पा रहा है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है। ऐसा पैसा किस काम का है भाई मेरे? जैसे वो व्यक्ति ये चाहता है कि रोड में मेरे से आगे कोई नहीं निकले। होता है, बहुत से लोगों की आदत होती है, गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग खुद कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, पीछे बैठे हो, तो भी मन में अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, चल इससे आगे लो। खुद ड्राइविंग कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में मैं सबसे आगे निकलूं, सबको कट मार निकाल निकाल करके आगे पहुंच जाएंगे। कितना आगे पहुंचोगे? आगे कोई ना कोई तो चलता रहेगा, या रोड खाली मिलेगा। चाहे रात को 12 बजे भी चलना शुरू करें, चाहे सुबह 4 बजे भी चलना शुरू करें, चाहे दिन के 2 बजे चलना शुरू करें,
कभी भी किसी भी स्थिति में हम चलना शुरू करेंगे तो भी हमसे आगे कोई ना कोई व्यक्ति रोड पे जरूर मिलेगा। हम कितना कुछ भी आगे बढ़ने के प्रयास कर लें, कितना भी करोड़ों खरबों रुपए कमाने की कोशिश कर लें, हमसे आगे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा। संतोष कहाँ करना चाहिए? संतोष वहां करना चाहिए जहां धन संपत्ति हो, रुपया पैसा हो, जमीन जायदाद हो, स्त्री पुत्र मकान आदि हो। संतोष कहाँ नहीं करना चाहिए? संतोष धर्म में नहीं करना चाहिए, धर्म साधना में नहीं करना। हाँ, यहाँ करो ना, यहाँ जितना लालच करना हो, यहाँ जितना असंतोष, अरे आज एकाशन कर लिया, खुश हो गए, बस एकाशन नहीं, इसमें संतोष नहीं करना। इसमें तो ये भाव रखना है, अरे आगे फिर चतुर्दशी आ रही, फिर करूंगा। इसमें तो ये भाव रखना है, अब मैं इस बार उपवास करूंगा। इसमें तो ये भाव रखना है, आज बढ़िया शांति है, घर में कोई विकल्प नहीं है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे पूजा करूंगा, मैं स्वाध्याय ज्यादा करूंगा, मैं क्लास ज्यादा पढ़ूंगा। यहाँ संतोष नहीं होना चाहिए, यहाँ तो और भाव मन में उत्कृष्ट और बढ़ते रहना चाहिए भाव। लेकिन जहाँ संसार की बातें हैं बंधु, इस बात पर बहुत विचार करने की जरूरत है कि हम, दरिद्रता उसी का नाम है। गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन संपत्ति कम है। गरीब व्यक्ति वह है जो धन संपत्ति होने के बावजूद भी मन से कम है, मन से दारिद्रता है, मन से गरीब है। इतने लोगों को हम सुखी जीवन या, अच्छा अगर पैसा धन संपत्ति सुख की निशानी है, मैं आपसे पूछता हूँ, तो फिर सबसे ज्यादा गरीब इस संसार में कौन है? बोलो। आचार्य श्री हैं? मैं उनसे ज्यादा गरीब तो कोई नहीं देखा मैंने आज तक। बोलो, अगर रुपया पैसा ही सुख की या अमीरी की निशानी है तो सबसे ज्यादा गरीब कौन? ठन गोपाल, आचार्य श्री। कुछ भी नहीं उनके पास, तो कुछ भी नहीं है आजकल। और दूसरे को 2-4 साधु तो और भी जो शीतलाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं वो तो और भी पैसा लेने लग गए, उनके तो हम क्या चर्चा करें। लेकिन आचार्य श्री की दृष्टि, आचार्य श्री को तो अपन, उनके पास तो कुछ 1 रुपया नहीं है। गरीब आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है उसका तो नाम आ जाएगा अखबारों में। मैं कहता हूं कल एक अखबार में नाम आना चाहिए, दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन है? बोलो, आचार्य श्री। लेकिन जरा विचार ये हमको करना है, रुपए पैसे की अपेक्षा से वो गरीब हो सकते हैं। हमारी दृष्टि में रुपए पैसे उनके पास में नहीं है, इसलिए वो गरीब है, क्योंकि हमने परिभाषा गरीब और अमीर की रुपए पैसे से तुलना की है। लेकिन अगर हम ये बात कहेंगे कि दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, अमीर से अमीर आदमी जिसके चरणों में झुक रहा है, वो गरीब कैसे हो सकता? बोलिए। इतना बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी चरणों में सिर झुका करके बोलते हैं महाराज आदेश करो, आज्ञा करो, क्या करना है। वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है धन, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद सुख का कारण नहीं है। अच्छा चलो अब दूसरे पॉइंट, गरीब और अमीर की अपन ने बात की। जिसके पास बहुत रुपया है वो व्यक्ति सुखी है? बोलो, सुखी की परिभाषा बहुत रुपए पैसे होना। और दुख की क्यों देखा ही जाता है, अपन लोग देखते हैं गरीब है बेचारा, रो रहा है, भीख मांग रहा है, गरीब है, कुछ भी नहीं उसके पास, बड़ा दुखी है वो। और जिसके पास बहुत कुछ है, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है, बिल्कुल गेट पे आए नहीं कि ड्राइवर तैयार, गेट खोल करके विराजो साहब, सब कुछ बातें हैं, उस व्यक्ति को तो सुखी होना चाहिए। लेकिन उल्टा देखा जाता है, उल्टा देखा जाता है, जिसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है उसी चिंता में वो बहुत दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है या कुछ है लेकिन उसमें खुश है और संतोषी है, वो जीवन में सर्वसुखी है। आज हमारे पास में रुपए पैसा है, हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा है। आपको मैं निवेदन करूं, अगर आपको कहा जाए कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको कैश दिया जाए, और कैश देकर के आपको कहा जाए कि आपको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, और बहुत थकान हो रही है आपको, और उस थकान में अगर आपको हल्की सी झपकी लग गई और आपके पास में वो कैश है, ऐसी स्थिति में जैसे ही थकान से या झपकी से वापस उठोगे तो तुरंत सबसे पहले क्या याद आएगा? बोलो, अरे वो मेरा पैसा है ना, पॉकेट में रखा है तो अपन उसको संभालेंगे, पर्स में रखा है तो उसको देखेंगे, हाथ में बिल्कुल
बांध करके पोटली टाइप में बांध करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे उस वस्तु का कि कहीं ये कोई देख ना ले, कोई टच ना कर ले, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब वो रुपया हमको चैन की नींद नहीं सोने दे रहा। अब बताओ, चैन की नींद आना सुख की निशानी है कि नहीं? ये तो तय है, ये तो फाइनल है कि सुख जो है, नींद आना भी सुख का कारण है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। साता वेदनीय कर्म का उदय होगा, शुभ पुण्य कर्म का उदय होगा तो ही नींद आ पाएगी, अदरवाइज नींद भी नहीं आएगी। अब जो पैसा हमें चैन की नींद नहीं निकालने दे रहा, वो हमारा सुख का कारण कैसे हो सकता? और उसी की जगह अगर रुपया नहीं होगा तो आराम से मस्त घोड़े बेच के सोएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट इस बात को समझना है, किम दारिद्रम असंतोष। असंतोष का नाम दरिद्रता है। जहां पर संतोष नहीं है, जहां सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहां बहुत अधिक और तृष्णा है। संतोष का उल्टा क्या होगा? तृष्णा, लोभ, लालच, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं। इस तरह की प्रवृत्ति जहां पर होती है, निश्चित रूप से वही दरिद्रता है, वही गरीबी है। और चौथा प्रश्न यहाँ पर किया, लाघवम किम, लघुता क्या है? यांचा, सामने वाले व्यक्ति को अपने समान समझना और कभी कदाचित किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसे वो वस्तु प्रदान करना और अपने आप को छोटा मान करके, लघु मान करके उस वस्तु को ग्रहण भी कर लेना, ये भी लघुता है, ये भी लघुता है। ये मत समझिएगा, यांचा की जो मैंने कल बात की थी, मुंह से मांगना या इस तरह की प्रवृत्ति, ये तो पूर्ण रूप से गलत है ही। लेकिन अगर हम सामने वाले से किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी लघुता है। ग्रहण नहीं करना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ग्रहण नहीं करना अभिमान की निशानी है, घमंड की निशानी है। आचार्यों ने लिखा है, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति, हर स्थिति को या हर बात को सब जगह नहीं लगाया जाता है। हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है और हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर अभिमान है, घमंड है। उदाहरण दिया आचार्यों ने, मुनि महाराज भी इतने बड़े महाराज, आचार्य श्री भी जब आहार चर्या के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने दोनों हाथ शावक के आगे, अपने दोनों हाथ शावक के आगे फैला करके और ये मन में भावना करते हैं, दीजिए शावक, मुझे आहार दान दीजिए। क्यों? अरे इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े महाराज, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, पंच परमेष्टि भगवान के अंतर्गत जो भगवत स्वरूप है, आचार्य परमेष्टि ये भगवान है, ऐसे भगवान भी, ऐसे मुनि महाराज भी जब श्रावक के आगे अंजलि अपने दोनों हाथ फैलाते हैं आहार चर्या के लिए, समझना चाहिए इससे बड़ी लघुता और कुछ हो ही नहीं सकती, इतने बड़े होने के बावजूद भी। और अगर नहीं फैलाएं, और फैलाना पड़ेगा ही सही, ये तो संसार की रीति है। आहार चर्या करना भी कर्तव्य है साधु का, आहार चर्या करना भी साधु का कर्तव्य कहा गया है, क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा, तीर्थंकर भी जब मुनि अवस्था को धारण करते हैं तब भी वो नियम से आहार चर्या करते हैं। बिना आहार चर्या किए वो मोक्ष नहीं जा सकते। वहां उन्होंने लिखा, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए आहार क्यों लेते हैं मुनि महाराज, तीर्थंकर भी, जबकि उनको जैसे ही उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, धारण करते ही 63 रिद्धियां हो जाती हैं। तीर्थंकर को दीक्षा लेने की अंतर्मुहूर्त बाद केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष 63 रिद्धियां हो जाती है। अगर वो पूरे जीवन भर आहार नहीं करे तो भी बहुत अच्छे से जीवन चल सकता है, शरीर में कमी नहीं आएगी, शरीर शिथिल नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान ने से लेकर के महावीर भगवान तक जितने भी तीर्थंकर हुए, उन सब ने आहार चर्या की। तो प्रश्न किया कि जब जरूरत नहीं थी तो क्यों की? उन्होंने उत्तर दिया, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए। आगे आने वाले समय में जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक मुनि महाराज होंगे, अगर हम आहारचर्या नहीं करेंगे तो हमारा तो काम चल जाएगा, लेकिन आने वाले मुनि महाराज का काम कैसे चल पाएगा? उनको तो अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति, दो कारणों से तीर्थंकर भी मुनि अवस्था में आहार लेते हैं और श्रावक के आगे अपने हाथ से। लघुता,
सोचिए, यही बात अपन को और जगह सब जगह विचार करनी है। इतने बड़े बड़े महान आचार्य, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हुए, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज हुए, इन सब आचार्यों ने अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग के निमित्त हम श्रावकों के लिए ये ग्रंथ लिखे। एक वाक्य बहुत अच्छा आता है, लघुता से प्रभुता मिले। जब कोई व्यक्ति अपने आप को लघु समझता है, छोटा समझता है, तभी वो महान और उच्च बन पाता है। छोटा सा बीज है, जितना हम उसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे उतना ही वो बड़ा निकल करके वटवृक्ष का रूप धारण करता है। और अगर हम अभिमान वश, घमंड के कारण से ये सोचें कि नहीं मैं भी तो हूँ, मैं क्यों मांगू, मैं क्यों सामने वाले के आगे हाथ फैलाऊं, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो उसका घमंड और उसका अभिमान कहीं न कहीं उसको नीचा गिरा देगा। कोई भी व्यक्ति हो, उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए अपने आप को लघु बनाना ही पड़ेगा। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु के समक्ष छोटा बनना पड़ेगा, चाहे भले एज में बड़े हों, चाहे भले रुपए पैसे में बहुत बड़े हों। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, छोटा बनना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी लाइफ का जो टारगेट है, जो अचीव करना है, जो उसको अपना लक्ष्य, जो गोल, वैसा बनने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसके संस्कारों को अपने जीवन में उतारना है। हल्कापन, लघुपन, छोटापन, विनय भाव हो करके, और उसको सामने वाले से ज्ञान की याचना करनी होगी, दीक्षा की याचना करनी होगी। यही तो लघुता है, यही तो प्रभुता की पहली सीढ़ी है, महान बनने की पहली सीढ़ी है। अगर कोई गुरु से कहे मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, लेकिन मैं आपके चरणों में झुकूंगा नहीं, मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि मुझे आप ज्ञान दीजिए या आप मुझे पढ़ाइए, बोलो क्या होगा? वही स्थिति होगी अगर हम किसी को जबरदस्ती पढ़ाएंगे, तो जबरदस्ती कभी ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। जब 3 बार याचना करेगा सामने वाला, 3 बार बोलेगा मुझे आप बता दीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए, तब जाकर के सामने वाले को बताया जाएगा, तो वो उसको स्वीकार करेगा और उसका आनंद ले पाएगा और उसके महत्व को समझ पाएगा, इंपोर्टेंस समझ पाएगा। अदरवाइज नहीं। जबरदस्ती किसी के ऊपर ज्ञान भी नहीं थोपना चाहिए। आज अपन लोगों में यहाँ पे बहुत से रायचंद बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, कोई कुछ भी करता रहे, उसके साथ में उसको सामने वाले को राय देनी है, हाँ तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। वो चीजों से बचना चाहिए। अपन को हमेशा जीवन में ध्यान रखना है, अपन को लघु बनना है, छोटा बनना है, तभी तो महान बन पाएंगे। ये बस आज एक ही प्रश्न, एक ही श्लोक लेंगे अपन, और इन चारों प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण समझना है। और उन चारों प्रश्नों में जो एक तीसरे नंबर का प्रश्न है, एक बार चारों को हम रिवीजन करते हुए समझते हैं कि जो जटिल है, कठिन है, मुश्किल है, वो है स्त्री का चरित्र। और उससे भी अधिक, या उसके चरित्र से जो खंडित नहीं हुआ है, जो नहीं टूटा है, जो उसके पाश में नहीं फंसा है, उसके जाल में नहीं फंसा है, वास्तव में वही चतुर है, वही कुशल है। असंतोष ये सबसे बड़ी गरीबी है, सबसे बड़ी उस व्यक्ति के गरीब होने का निशान ही है। अगर वो संतोष को धारण कर लेता है, सेटिस्फेक्शन उसकी लाइफ में आ जाता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन एक बहुत अच्छा जीवन बन सकता है। और जहाँ लघुता होती है, जहाँ सामने वाले से याचना, ज्ञान की याचना करना, अपने परिणामों को सुधारने की याचना, इस तरह का भाव जहाँ होता है, वहीं पर वह व्यक्ति, लघुता वही है, और उसी को प्राप्त करके वह जीव महान बनता है। इसके अलावा अगर घमंड से युक्त उसका जीवन है, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इन सब बातों को लेकर के ये सब चीजें, इनका कुछ अंश हमारे जीवन में आए। हम बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में संतोष को धारण करें। और वही बात फिर से रिपीट करूंगा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। जो हमारे पास में है उससे हम खुश रहें। आप उन लोगों की तरफ तो देखिए जो हमारे पास है, उसके लिए भी लोग तरसते हैं। हमारे पास अच्छी स्त्री है, लोगों की शादियां नहीं हो रही है। हमारे पास में बहुत रुपया पैसा है, लोग गरीब घूम रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा भोजन है, लोगों के पास एक टाइम का खाना खाने के लिए भोजन नहीं है। हम अगर अपने से छोटों को देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में संतोष आएगा, और वो प्रवृत्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए और लानी चाहिए। जो कुछ है उसमें खुश रहो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बढ़ोतरी नहीं रोक रहा, मैं आपके विकास के क्रम को अवरुद्ध नहीं कर रहा। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम और कमाना चाहते हैं, हम और अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं,
हम और फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहती हैं, हम और जो हमको करना वो करें, लेकिन जो है उसमें खुश भी रहें। ये नहीं कि जो है उसमें तो दुखी रहें और वो और वस्तुओं की लालसा करते जाएं। जिसके लिए कमा रहे हैं उन लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जीवन, हमारा पैसा कमाना, हमारे असंतोष की प्रवृत्ति किस काम, इसलिए उसमें हम संतोषी जीवन यापन करें। निश्चित रूप से यह संतोष आएगा तो हमारा जीवन सुखमय होगा, खुशमय होगा और मंगलमय होगा। इसी मंगलमय भावना से बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज की जय, राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि कुंभ श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, 28 दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।